जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? इसका जवाब है चुंगी कर को, ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर कर एक समान कर की व्यवस्था करना है। चुंगी कर, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? तो जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन नंबर ए। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने 1910 ईस्वी में किया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन और अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं तथा इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो अवतार, ऑप्शन नंबर सी। एवेटर या अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क या वीडियो गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो यह है इंडोनेशिया की निकटतम, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे पास है। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है। शेष देश अंडमान निकोबार द्वीप से दूर हैं। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की, ऑप्शन नंबर सी। बोलीविया की राजधानी है लापाज सरकारी और सुक्रे है संवैधानिक। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की है ब्राजीलिया। अगला प्रश्न है कि डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत और विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गोलाघाट, नौगांव जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो यह है मणिपुर की, ऑप्शन नंबर ए। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो वो है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य का एक त्योहार है। यह महोत्सव या इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। आजाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल और बर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने
1942 में की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहां के किसानों के द्वारा भादों या भाद्रपद मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यानी कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 76A को देता है। 76A के अनुसार संविधान की महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। डैश की राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस्टेक कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु भारतीय विरोध के कारण इस पेटेंट को रद्द कर दिया गया। भारत का मूल रूप संविधान डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर ए। 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो वो है बिहू, ऑप्शन नंबर सी। नृत्य और संबंधित राज्य, तो बिहू संबंधित है असम से। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली का संबंध है केरल से और गरबा का संबंध है गुजरात से। अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब है बिहार के नाम से। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। अगला प्रश्न है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन नंबर ए। भारत उपरोक्त दिए गए संगठनों में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का सदस्य नहीं है, अपितु यह इस संगठन के सम्मेलनों में भाग लेता है। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रत्यक्ष या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका जवाब है तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। तिल्ली या प्लीहा
मानव उदर में स्थित एक अंग है जो कि रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो इसका जवाब है तांबा, ऑप्शन नंबर डी। गुलाबी सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो वो है Ml2T-3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश में स्थित है? तो यह गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है और राज्यसभा में करता है 31 सीटों का, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में है 403 सीटें और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में है 100 सीटें। अगला प्रश्न है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन, ऑप्शन नंबर ए। माघ मेला प्रयागराज में हर वर्ष जनवरी में लगता है यानी कि माघ के महीने में। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। प्रयागराज, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। कबीर का जन्म हुआ था 1440 में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। विवादास्पद है सन और लोक श्रुति के अनुसार ये चीजें हैं, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ पर हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्तुड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1510 में मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ घराना भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक और गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो यह है ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था।